अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। इसका हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट कर चुके हैं। आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पिछली बार हमें क्या ज्ञात करने थे, शून्यांक ज्ञात करने थे। अब क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और दे रखा है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हैं। यानी पहले हमें दे रखा है शून्यांकों का योग दे रखा है, फिर क्या दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल, और हमें क्या पूछा गया आपकी बार, द्विघात बहुपद। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो वहां क्या दे रखे थे, हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी थी और उसका हमें क्या निकालने थे, हमें शून्यांक निकालने थे। अब बस इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब की बार हमें शून्यांक दे रखे, हमें क्या निकालनी है, द्विघात बहुपद। तो हमें क्या दे रखा है, शून्यांक। पहले हम देख लेते जो दिया है, क्या दे रखे, शून्यांकों का के योग, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। तो शून्यांकों का हमें योग दे रखा है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग। अब बाबू शून्यांकों का योग जो पहले दिया था, पहला वाला नंबर शून्यांकों का योग ही होगा, सही है। फिर क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल कितना रखा है, -1, सही है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, द्विघात समीकरण, सही, द्विघात बहुपद क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात की फॉर्म क्या होती है, पहले उसका पता होना चाहिए। तो इससे पहले अगर सुकेश में वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें और ही मजा कुछ आ रहा होगा, अगर डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। द्विघात बहुपद की फॉर्म मैंने क्या करी, प्रूफ कर रखी है। अब वो कैसे हो रखी है, वो हमारी आई थी ax² + k bx + k c। ये हमारी क्या हो गई, द्विघात की फॉर्म हो गई। अब हमें इसको ज्ञात करने के लिए इसमें x² और x क्या है, एक चर संख्या है, सही है, और a b c क्या है, हमारे एक अचर है। तो इसमें रखने के लिए, वैल्यू रखने के लिए किसकी चाहिए, हमें a b c की वैल्यू चाहिए। अगर इसको हमें ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद बनानी है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें किसकी चाहिए वैल्यू चाहिए, a b c की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप करके लिख लेते हैं। अब पहले हमें a की वैल्यू चाहिए, की वैल्यू कितनी है, फिर b की वैल्यू कितनी है, फिर c की वैल्यू कितनी है। तो हमें क्या चाहिए, a b c की वैल्यू चाहिए। अगर हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है ताकि हम द्विघात बहुपद में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन टारगेट किस पे आ गया, हमारी a b c की वैल्यू पे। तो अब a b c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो हमें क्या दे रखा है, अगर इससे पहले हम अगर सत्यता की जांच पे जाए, किस पे, प्रश्न नंबर फर्स्ट के पार्ट में, तो वहाँ क्या पूछ रहा है, सत्यता की जांच पूछा था, गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की हमें जांच करने को पूछा था। तो वहाँ भी हमें क्या दे रखा था, शून्यांकों का योग निकालना पड़ा था और शून्यांकों का गुणनफल। तो अगर हम यहाँ बात देखें तो हमें, चूंकि हमें पता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग को हम किससे लिख रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, मगर 2 शून्यांक थे वहाँ, अल्फा प्लस बीटा। तो वहाँ भी यहाँ योग क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा। चूंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4, सही है। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल को हम किससे लिख रहे थे, अल्फा बीटा से। देखो शून्यांकों का गुणनफल ये रहा, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा इक्वल -1, सही है। इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर इससे पहली वाली वीडियो देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, अगर इससे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इससे बढ़िया पहले सुकेश वीडियो देखो, तो जय मजा कुछ हो रहे, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और चैप्टर भी कुछ समझ में आएगा। तो अगर देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जब इसकी हम सत्यता की जांच कर रहे थे तो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख रहे थे, तुम्हें पता है कैसे जांच कर रहे थे, तो -b/a करके। तो अल्फा बीटा की जगह हम ऐसे कर सकते हैं, बराबर -b/a इक्वल 1/4। जब हम सत्यता की जांच कर रहे थे तो -b/a तो लगा रहे थे, ठीक है, फार्मूला। और जब हम गुणनफल की जांच कर रहे थे, तो जब हम क्या कर रहे थे, गुणनफल की जांच कर रहे थे, गुणनफल में फार्मूला कौन सा लग रहा था बाबू, c/a इक्वल कितना आ जाएगा, -1, सही है। ऐसे ही तो कर रहे थे जब हम गुणनफल की क्या कर रहे थे, हम जांच कर रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अगर गौर से देखिए तो BA और CA बन चुका है,
यानी कि इसी पार्ट में ए बी सी तुम्हारे बन चुके हैं, जिसकी तुमने क्या करी थी, कल्पना करी थी। हमें भाई ए बी सी की वैल्यू चाहिए, बस थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और हमें क्या निकलेगी, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ए बी सी की वैल्यू निकल के उठा के फार्मूले में रखेंगे और हमको आंसर आ जाएगा। तो अगर गौर से देखो, अगर मैं कंपेयरिंग करूँ तो बी की वैल्यू कितनी है, -1, सॉरी ये इनके जाके माइनस का हो जाएगा, बी की वैल्यू कंपेयर करो तो -1 ही आएगा। ए की वैल्यू कितनी है बाबू, 4, सही है। और यहाँ सी की वैल्यू देखो तो यहाँ सी अपॉन ए की वैल्यू, अगर यहाँ सी अपॉन ए की वैल्यू पूरी क्या देती, -1 देती, तो हमें नू नहीं पता लग पा रहा है सी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है। अगर गौर से देखो तो यहाँ समझो बात को, तो यहाँ क्या लिखा है इसने, सी अपॉन ए इक्वल -1, यानी कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। तो वो -1 आया कैसे होगा, सी की वैल्यू कितनी रखी होगी, ए की वैल्यू कितनी रखी होगी, जो -1 आया होगा। बस यही ट्विस्ट है इस कहानी में, बस ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए। अगर ये नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो ये समझो, पहले में सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी रखी है इसने, -1, तो ये -1 सी अपॉन ए की पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी और ए की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये समझो। अगर देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर सी अपॉन ए के पार्ट में डिवाइड करें तो ये अगर देखो यहाँ से कंपेयर करूँ तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी रखी है, 4, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ कितना आ रहा है, पूरा सी अपॉन ए का कितना आ रहा है, -1, और -1 जब ही आएगा जब मैं इसको 4 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से मैं यहाँ लिख दूँ 4 × 4, तो कट के कितना आ जाएगा, -a, सही है। यानी कि सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी, -4/4, जब जाके वो क्या आया होगा, -1 आया होगा। बस इतना समझ जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। बस एक बार समझ में आया तो स्किप करके वीडियो दोबारा देख लेना। अब सी अपॉन ए, अब हमारे पास या और करके ऐसे लिख सकते हैं, सी अपॉन ए इक्वल, इस वन को ऐसे लिख सकते हैं -4/4। कंपेयरिंग इससे करना, जैसे हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आए। अगर ए की वैल्यू सेम आ रही है तो तुम्हारे ए बी सी के मान बिल्कुल सही निकलेंगे। अगर ए बी सी की वैल्यू, तुम ए की वैल्यू क्या आ रही, गलत कर रहे हो, यहाँ हर में कुछ और है और यहाँ हर में कुछ और है ए की वैल्यू में, तो तुम्हारी क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, गलत है, वहाँ से समझ जाओगे। तो देखो कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4, तो ए की जगह कितना आ गया, 4, सही है। बी की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 1, और ये माइनस से जाकर माइनस में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, सही है। सी एरिया, सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, सॉरी सी यहाँ से लेंगे, सी की वैल्यू कितनी है, -4, तो ए बी सी की वैल्यू मैंने निकाल ली तुलना करके। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल ली तो आगे फार्मूले में रखो, ए की वैल्यू कितनी निकाल ली, 4, तो 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -1, इंटू में x प्लस के, सी की वैल्यू कितनी है, -4, सही है। अब 4x² ऐसा कैसे ही, प्लस माइनस 1, इसको 1 को लिखते नहीं है तो x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x ही आने वाला है, और प्लस माइनस और 4 तो हमारे पास द्विघात बहुपद बन चुका है। तो लिख दियो द्विघात बहुपद क्या हो गया, बन चुका है। क्या है, 4x² -kx -k4, लो आंसर। बस ट्विस्ट, इसी कहानी में क्या है, इसका ट्विस्ट है, यानी ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, उठा के रखो, आंसर लिख दो। बस फोकस किस पे करना है, ए की वैल्यू सेम बनाने, वहां से कट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 पॉइंट के, प्रश्न नंबर 2 के दूसरे पार्ट के बारे में। इससे हमने अभी क्या करा है, एक पहला पार्ट करा है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है, √2 और 1/3। तो सबसे पहले √2 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या पूछा है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि हमें क्या निकालनी है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। और क्या मिल रखा है तुम्हें, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो लगाओ हेडिंग, जिस तरीके से कर रहे थे हम, क्या हमें मिल रखी है, क्या ज्ञात करनी है हमें, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात की बहुपद की फॉर्म क्या होती है तुम्हें पता ही है, x² प्रूव कर रखी है, ठीक है, bx + के c, सही है। इतना करने के बावजूद हमें यह पता चलता है हमें a b c की वैल्यू चाहिए। अब a b c की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, अगर इतना करने के बावजूद हम ये समझ चुके हैं कि हमें a की वैल्यू पता हो और b की वैल्यू पता हो और c की वैल्यू पता हो, तो आराम से पर्सन में रखेंगे और आंसर
आ जाएगा। टारगेट किस पे, ए बी सी पे। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, दिया क्या है, दिया ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है। क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम लिखते हैं जो हमें दिया है, क्या दे रखा है, क्या दिया है लल्ला, देखो शून्यांकों का योग दे रखा है, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इक्वल √2। और जब मैं वो पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो दो शून्यांक आ रहे थे अल्फा प्लस बीटा, और उनका हम योग कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा। तो चूंकि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, √2। सही है, कोई दिक्कत, इस तरीके से मैंने अभी यहाँ ही लिख लिया, ठीक है ना। फिर आगे करता बात वही पड़ती है। फिर अगला स्टेप क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल। क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1/3। सही है, सही है। अल्फा बीटा से लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 1/3 और 1/3। सही है बाबू। जब अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो समझ में आ रहा होगा। अगर हम सत्य की जांच कैसे करते हैं, ठीक है, वहाँ अल्फा प्लस बीटा थे, ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग निकालना पड़ेगा, तो फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा था। यानी अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता, माइनस के b/a, एक वहाँ फार्मूला था। और अल्फा के बीटा कैसे निकला करता, c/a करके। अगर इससे पहले सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हो तो मजे कुछ और आगा पढ़ने में, ठीक है, चैनल पे। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, और कितना दे रखा है, 1/√2, और सॉरी √2 दे रखा है, और अल्फा बीटा कितनी आई, 1/3। यहाँ से एबीसी की वैल्यू मिली है। टारगेट किसका था, एबीसी का। एबीसी की वैल्यू मिली है, नहीं मिली है, अभी एबीसी की वैल्यू में नहीं मिली है। अगर तुम ध्यान दो तो जब मैं वो करा रहा था, क्या कितनी बार बता दिया मैंने, सत्यता की जांच, गुणनफल तथा शून्यांकों तथा गुणनफल की सत्यता की जांच करा रहा था, तो वहाँ शून्यांकों का योग करके मैं क्या निकाल रहा था, माइनस के b/a फार्मूला लगा रहा था जब मैं जांच कर रहा था। तो मैं क्या लगाऊंगा, देखो इसकी कहानी इससे आगे लिख लेना, ठीक है, यहाँ समझ जाना, यहाँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा ना, यहाँ से आगे ना, यहाँ से नोट करना, ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ से नोट करना। अब हमें अल्फा प्लस बीटा क्या, चूंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, √2। सही है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे लिखते थे, माइनस का b/a बराबर √2। इतनी बात समझ में आ गई। अब अल्फा बीटा क्या पता है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है हमें, 1/3। और अल्फा बीटा को हम कैसे प्रूफ दर्शाते हैं, जब हमने सत्य की जांच करी थी, c/a 1/3 कर देना। यहाँ से स्विच कर दो, अल्फा प्लस बीटा जब शून्यांकों का योग निकाल लेते तो हम कैसे रखते हैं, माइनस का b/a रख रहे थे, और जब हम अल्फा बीटा रख रहे थे यानी गुणनफल निकाल लेते, वो निकाल लेते c/a करके, इस तरीके से निकाल लेते। अब बाबू देखो, अब हमें क्या चाहिए, एबीसी की वैल्यू चाहिए। अगर गौर से देखो तो BACA आ चुका है, यानी कि इसी के अंदर से हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर थोड़ा सा क्या लगाना है, माइंड लगाना है, एबीसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3, आई बात समझ में, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 3। डायरेक्टली देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सही है। बी की वैल्यू किसकी चाहिए, बी की वैल्यू किसकी चाहिए, बी की वैल्यू मिली है। बी की वैल्यू कहाँ है, बी एरिया। ओहो लल्ला, यहाँ देखो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2। नहीं बाबू, यहाँ b/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2। सही है, आई बात समझ में। यहाँ पूरे b/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2, और हमें बनानी है b/a की। तो अब इसको बनाए कैसे, ये √2 आया कैसे होगा। a की वैल्यू देखो तो a की वैल्यू कितना है, यहाँ 3 है। अगर मैं इसको यहाँ, मेरे को माइनस के b/a है, यहाँ √2 है, और यहाँ मैं 3 लिख दूँ। सही है, तो a की वैल्यू 3 मिल गई, a की वैल्यू 3 ही तो है, a की वैल्यू मैंने 3 रख दिया। अब ये √2 आ रखा है, यानी कि यहाँ कहना मतलब 3 से डिवाइड हो रखी होगी, यहाँ 3 आ रखा होगा, 3 से 3 कटा, और जब जाके √2 बना। आई बात समझ में। तो कहना मतलब जब a की मैंने 3 रखी, a की 3 है, अब 3 कैसे रखता हूँ, b/a की कितना आ गया, √2/3 आ गया। पूरी b/a की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ रही है, और दे रखी क्या है इसने, √2। तो यानी कहना मतलब यहाँ 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से 3 कटा, जब जाकर √2 आया होगा। आई बात समझ में। तो बस यही ट्विस्ट है कहानी का, बस इतना समझ जाओ। कहाँ से पकड़ लोगे, सिर्फ ए मैच करके, ए मैच करवा दो और देख लो वो √2 ऊपर वाला कैसा है, जैसे -1 आया था पिछले वाले पर्सन में।
ठीक है, बस इतना मैच करा के ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हमें यहाँ से देखो तो b अपॉन a करके हम इस तरीके से लिखते हैं 3√2/3, सही है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3√2। यहाँ से कंपेयरिंग करें तो इधर प्लस का इधर माइनस का है, इधर जाके इधर सॉरी माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में रहता है। अब हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। देरी किस बात की, ठाके फार्मूले में रखो। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की जगह कितना आ गया 3x² ऐसा कैसे ही प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस ये 3√2 और x ऐसा का ऐसे ही प्लस ये वाला प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो सी की जगह कितना आ गया 1। तो देखो 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x और प्लस का 1, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गई। लिख दो द्विघात बहुपद क्या बनी 3x² माइनस के 3√2x और प्लस का 1, सही है। तो बस बात समझना, बात यहाँ समझना कि शून्यांकों का योग माइनस के बी अपॉन है, शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन है। जब हम जांच कर रहे थे वहाँ से आ रहा था ये, तो यहाँ से मैंने वही चीज़ क्या ले ली, यहाँ काम में ले ली। अगर वीडियो सीक्वेंस में देखोगे तो मज़े कुछ हो रहा पढ़ने में, अगर डायरेक्टली देख रहे हो ना तो कुछ मजा आने वाला नहीं। कोर्स पूरा कराऊंगा, गारंटी है, चैनल पर कोर्स पूरा मिलेगा, एक के बाद एक पर्सन मिलेगा। अगर कोई पर्सन समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने पर्सन नहीं करा रहा हूँ, जैसे मैं एक पर्सन के 2-3 पर्सन कराता हूँ और बाकी तुम्हें करने को देता हूँ, अगर वे पर्सन तुम्हें समझ में नहीं आ रहे, अगर तुम कर रहे हो खुद से, अगर वे समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में वो पर्सन नंबर डाल सकते हो, तो मैं पर्सन के वीडियो बना के तुम्हें सेंड कर दूँ, अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके मैंने अभी 2 पर्सन कराए हैं, इसके अभी 3-4 पर्सन मेरे ख्याल से हैं। अगर वे करने को दे रहा हूँ, अगर हो चुके तो कर लेना, अगर बाई चांस नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। चलो अब करते हैं प्रश्नावली कौन से चलते हैं 2.3 के बारे में। चलो तो अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 के तीसरे पार्ट के बारे में, सही है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तो तीसरा पार्ट भी वही कह रहा है, क्या निकालना है, शून्यांक एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, सॉरी शून्यांक एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करनी है और शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हमें क्या दे रखा है, सही है। जो पहले चीज़ है वो शून्यांकों का योग है और दूसरी चीज़ है वो शून्यांकों का गुणनफल है। और हमें क्या ज्ञात करनी है, एक द्विघात बहुपद। तो लगाओ द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करनी है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होती है, x² प्लस के bx प्लस के c, ये होती है, सही है। सॉरी इसको हम नीचे लिख देते हैं की बात, वहाँ डिस्टर्ब होता है लिखने में। यहाँ द्विघात बहुपद क्या होती है हमारी, द्विघात बहुपद क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c, सही है। इतना करने के बावजूद हम ये समझ जाते हैं कि द्विघात बहुपद में x² और x क्या है, चर संख्या है, और abc क्या है, अचर संख्या है। तो हमें ज्ञात क्या चाहिए, abc की वैल्यू चाहिए। इतना करने के बावजूद हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी abc के क्या चाहिए, मान चाहिए। अगर वे abc के मान मिल जाते हैं, क्या के फार्मूले में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तुम्हें abc के मान दे रखे, नहीं दे रखे, तुम्हें क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें क्या दे रखा है, प्लस शून्यांकों का योग, क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है 0, पहली संख्या शून्यांकों का है, तो शून्यांकों का योग कितना है 0। और दूसरा कितना दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, √5, सही है। यानी कहना मतलब ये है कि जब मैं इसकी जांच कर रहा था, अगर इससे पहले 2 पर्सन देख रहे हो तो चलो वीडियो तो इसमें सीक्वेंस होगी तो समझ तो रहे होगे। तो हमें क्या शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है 0। और शून्यांकों का गुण किससे लिखते हैं हम, अल्फा बीटा से √5। इतनी बात भी समझ में आ गई। अल्फा प्लस बीटा जब हम जांच कर रहे थे तो वहाँ अल्फा प्लस बीटा जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल की सत्य की हम जांच कर रहे थे, यानी पर्सन नंबर फर्स्ट के हम जब सिरे पार्ट कर रहे थे, जब हमें शून्यांक क्या करने थे, ज्ञात ही करने थे और द्विघात बहुपद हमें दे रखी थी। तो जब हम क्या निकाल लेते अल्फा शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं हम, b माइनस के b अपॉन a, ये वैल्यू हम क्या कर रहे थे ज्ञात
लगा रहे थे, और हम गुणनफल में क्या लगा रहे थे, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या दे रखा है, शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में कितनी दे रखी है, √5, कितनी दे रखी है, सॉरी 0, कितनी दे रखी है, 0। तो इक्वल माइनस का बी अपॉन ए ऐसा का ऐसे ही, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, √5, तो √5 ऐसा का ऐसे सी अपॉन ए, सही है। तो इतना करने के बावजूद हमारा टारगेट क्या था, ए बी सी का था, ठीक है। और यहाँ ए बी सी किस तरीके से बन चुके हैं, अगर गौर से देखें तो यहाँ बी अपॉन ए बन चुका है, यहाँ सी अपॉन ए बन चुका है। बी अपॉन मतलब क्या, मतलब क्या है, अगर बी अपॉन ए कितना बना है हमारा 0, और रूट सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कितना बना है हमारे पास, √5, सही है। तो किस पे फोकस करना है, ए पे, किस पे फोकस करना है, ए पे। तो ए की वैल्यू दे रखी है, अब की बात ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, सही है, जिसको हम देख के क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। अगर गौर से देखो तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये तो बात सब बचपन से पढ़ाते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो बस समझ जाओ ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। इस 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है, 1 को लिखो या ना लिखो नीचे हर में, तो √5 तो आ नहीं है। तो यानी कहना का मतलब, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके, या 0 अपॉन ए इक्वल माइनस का बी अपॉन ए, या इसको ऐसे लिख लो √5 अपॉन ए इक्वल सी अपॉन ए। कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जरा सा इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, बी माइनस का बी की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस के 0, सही है। सी की वैल्यू कितनी आ गई √5, तो सी की जगह कितना आ गया √5। तो लगा लो, देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी एरिया इसके आगे का 0, बी, तो बी की वैल्यू 0, हमारे इसके आगे माइनस था, इसके आगे माइनस लेके चला। सी हमारे पास ये एरिया, और सी की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। सी की वैल्यू कितनी है √5, तो सी की वैल्यू कितना आ गया √5। तो उठा के फार्मूला में रखो, ए की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 को लिखो या लिखो, चलो लिख देते हैं, x² प्लस के माइनस के 0 x और प्लस के √5। इसको सही फॉर्म में लिख लो, ए की मल्टीप्लाई x के मतलब x² आएगा, प्लस माइनस 0 x और प्लस के √5। तो ये द्विघात बहुपद आ गया हमारा। तो द्विघात जो बहुपद बना, द्विघात बहुपद जो बना है वो कितना बना है, x² माइनस के 0x प्लस के √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक